Good morning to all. So our next topic is shape of molecules containing lone pairs and bond pairs. ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जिनके पास क्या होगा। अब तक जो लास्ट लेक्चर में क्या था, उनमें तो क्या था, सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, किसी भी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं था। बट जब जो अब मॉलिक्यूल्स करने वाले हैं उनमें क्या होंगे, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उस मॉलिक्यूल में तो उन एटम्स की जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। जो पहले स्टडी की थी ना हमने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री, वो सिर्फ तब था जब उनके पास क्या थे, बॉन्ड पेयर। बट अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री, क्योंकि वहाँ पे जो रिपल्शन हो जाती है लोन पेयर के कारण, तो इससे वो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का सबको पता है क्या होता है, NH3 में NH3 तो NH बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो NH3, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लोन पेयर। तो जो हमारा इसे बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर होता है वो क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन। तो बॉन्ड पेयर होता है वो दो न्यूक्लियाइज के इन्फ्लुएंस में होता है। देयरफॉर जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बॉन्ड पेयर का, वो कहाँ होगा, ओरिएंटेड होगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, देयरफॉर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होगा, ओरिएंट हो जाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, स्ट्रेच आउट हो जाएगा। ठीक है, बट जो लोन पेयर है ये वाला हमारा लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर ये क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रोजन, सिर्फ एक एटम के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है, तो ये क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, एक के इन्फ्लुएंस में है तो ये स्ट्रेच नहीं होगा दो के बीच में, ये एक के अंदर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाता है और क्या हो जाता है, फ्लैट। फ्लैट होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, ऐसे बड़ा है। तो यहाँ पे लोन पेयर है उसमें फ्लैटन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण, ठीक है, वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा और जितना दूर तक फैला हुआ होगा उसके पास चला जाएगा, किसके, बॉन्ड पेयर का, और वहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होता है वहाँ पे रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई होता है। एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण वो क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट का हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और जिससे वो क्या होता है, ज़्यादा स्पेस लेगा। ज़्यादा स्पेस लेगा तो किसी और इलेक्ट्रॉन पेयर के क्या चला जाएगा, क्लोज चला जाएगा, तो वहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो जो इन्होंने लिया है अमोनिया का एग्जांपल, देखो यहाँ दिखाया, ये तो बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पे वही रीज़न है। ठीक है, तो लोन पेयर है, स्प्रेड आउट होने के कारण उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो लोन पेयर की रिपल्शन क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होगी, एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, और जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, मीन सिंपली क्या है, दो बॉन्ड पेयर, जैसे ये दो होते। ठीक है, जिसमें चार हुई, जैसे CH4 है। ठीक है, CH4, तो यहाँ पे क्या, नो लोन पेयर, और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। तो सबसे कम रिपल्शन किस में होगी, CH4 में। अगर हम नाइट्रोजन का केस लेते तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर और तीन क्या है, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे रिपल्शन ये वाली ज़्यादा हो जाएगी इसकी बजाय। ठीक है, ये रिपल्शन होने के कारण ये एंगल इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उधर से यहाँ भी ऐसी रिपल्शन होगी, ये भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है ये वाला बॉन्ड। तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उस लास्ट में क्या आती है, सबसे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन को हम किससे बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, लोन पेयर भी प्लस में बॉन्ड पेयर भी। ठीक है, देखो ये रहा, विच डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन को वो दोनों बताते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है, लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल ज्योमेट्री से। नॉर्मल ज्योमेट्री मीन्स अगर SP हाइब्रिडाइजेशन थी, ठीक है,
तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 होगा, ठीक है। अगर sp2 थी तो क्या था, sp2 के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना था 120, ठीक है, ये वाला, इसमें बॉन्ड एंगल था 120। बट अगर मैं यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दूँ ना, तो अभी इसकी ज्योमेट्री नॉर्मल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिपल्शन क्या हो जाएगी ज़्यादा, किससे, इसकी बजाय। तो ये रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। तो अब इसकी ज्योमेट्री होगी वो किस टाइप से हो जाएंगी, ये ऐसे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल ऐसे ही एग्जांपल लिया है। तो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। बट हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी sp2 थी, इसकी भी sp2 है, और इसकी भी क्या रहेगी sp2। जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्ड पेयर है तो भी वही ज्योमेट्री आएगी हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया स्टेनस क्लोराइड का, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड के केस में दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले लिया टिन, स्टेनस क्लोराइड SnCl2। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के में पता है कोवेलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है, एक। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक। एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी, 3p5 है, p के एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितना चाहिए, एक। तो ये कितना बॉन्ड बनाता है, सिर्फ एक। तो फिर हमें क्या चाहिए, दो क्लोरीन है ना SnCl2 के पास, दो क्लोरीन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे टिन के पास है, इस वाले को चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को चाहिए। तो टिन के पास हमें क्या चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए देखो, अब हम लिखेंगे सिंपली अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट लिखते हैं हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारी कोवेलेंसी जितने बॉन्ड बनाने हैं, अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो सही है, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, प्रमोशन, ठीक है। फिर प्रमोशन होने के कारण हम के बाद हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हमें क्या मिल सके, इक्विवेलेंट एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल। और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जो अदर एटम है उसके साथ क्या करते हैं, उसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं लास्ट में वो क्या जाते हैं, सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं। तो फर्स्ट देखो टिन, टिन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 5s2 5p2, ठीक है, ऐसे होगी ना, ये होगी। तो इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमें चाहिए कितने, क्लोरीन है SnCl2, तो 2 चाहिए, और 2 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो प्रमोशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ग्राउंड स्टेट है इसी में। फिर उसके बाद एक S और 2p, ठीक है, 1s एंड 2p विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और हमारे 3 क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये जो बन गए। फिर उसके बाद जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाली ज्योमेट्री। अब ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये वाले, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो 3 हैं ये बन जाएंगे। तो इसमें से एक के पास तो क्या होगा, लोन पेयर, और 2 के पास क्या क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। इन 2 के पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एक के पास लोन पेयर है और 2 के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, क्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप करेंगे, एक क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन के साथ ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, SN के ऊपर एक लोन पेयर तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, एक क्लोरीन इस वाले के साथ, जैसे ये क्लोरीन है इसके पास एक है, वैसे ही दूसरा क्लोरीन उसके पास एक है, तो एक ये बॉन्ड बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, SnCl2 का स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप, इसे बोलेंगे शेप। तो अब इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करती, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या बताते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। बट लोन पेयर कंसीडर करने के बाद हम उसकी क्या बताते हैं, शेप। ज्योमेट्री और शेप क्या है, डिफरेंट है। ज्योमेट्री बताते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन से, और शेप जो फाइनली हम लोन पेयर की रिपल्शन कंसीडर करने के बाद जो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। देखो, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है, विद बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बट क्या है ये देखना,
अकाउंट फॉर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री वो क्या जाती है, डिस्टोर्शन हो जाता है। और बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली लेस देन हो जाता है 120 डिग्री। देखो अगर नॉर्मली 3 बॉन्ड होते तो ज्योमेट्री sp2 से तो क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, ये आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। बट ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे रिपल्शन होगी, जिससे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ ना रह के क्या हो जाता है, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहाँ, इधर की तरफ। और वैसे यहाँ भी रिपल्शन होगी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जो एंगल है वो 120 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन 120। और जो शेप है, शेप को हम किससे बताते हैं, मैंने अभी बताया, लोन पेयर को कंसिडर करते हुए, ठीक है। रिपल्शन को कंसिडर करने के बाद जो बॉन्ड्स बच गए ना, जो बॉन्ड्स की अब शेप आई हुई है उसे बोलते हैं शेप, ठीक है। तो बॉन्ड तो यहाँ पे ये 2 बचे हैं, ये किस टाइप का है, वी है, चाहे उल्टा है, ठीक है, इन्वर्टेड भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, वी शेप, ठीक है। तो SnCl2 की हमारी क्या होगी, वी शेप। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होगा, वही सबसे पहले लेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p3। तो इसके पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास भी क्या था, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, एक, इसे 1 बॉन्ड बनाना है। 3 हाइड्रोजन है तो इसे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने। तो नाइट्रोजन के पास हमें क्या चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑलरेडी क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 1 S और 3 P विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बनेंगे, 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बन गए 4, ठीक है, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू विच ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो गए ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब देखा हमने कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो क्या होगा, अगर ये मैं हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर दूँ, एक में तो क्या लोन पेयर और 3 में क्या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो बना दिया इन्होंने लोन पेयर, और इन 3 में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें एक के पास रहेगा लोन पेयर और 3 जिसके पास क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके क्या बना देगा, जैसे ये 1s का एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का 1s है, इसके पास एक है, इस हाइड्रोजन का एक 1s है, तो क्या बना देगा, 1 2 3 NH बॉन्ड्स, ठीक है। अब वही अगर अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इस लोन पेयर के कारण जो इसकी शेप हो जाती है वो डिस्टोर्ट हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाती है, ये लोन पेयर है, फिर वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, ये वाली रिपल्शन ज़्यादा होती है दैन बॉन्ड पेयर से। तो ये रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, देखो ये नाइट्रोजन है, ये एक लोन पेयर है, ये ऐसे 3 क्या थे हमारे हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन, ये तीनों को ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, ये तीनों इससे रिपेल होंगे। तो ये वाला भी बॉन्ड हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा नीचे, रिपल्शन के कारण ये वाला भी थोड़ा सा नीचे और ये वाला भी थोड़ा सा नीचे, ऐसे हो जाएगी। तो ये ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है, ठीक है। और अब जो सिर्फ लोन पेयर को छोड़ दें और जो बॉन्ड पेयर से अब ये जो ज्योमेट्री बन रही है इस टाइप की, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पिरामिडल। तो यहाँ पे इसकी शेप क्या हो जाती है, पिरामिडल। जो अमोनिया है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल होगी और शेप क्या आ जाएगी, पिरामिडल, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, ये वाली है यहाँ, वन ऑफ द दिस हाइब्रिड, ये तो वही है सेम। और बॉन्ड एंगल बताना भूल गई मैं, जो बॉन्ड एंगल होगा पहले कितना होना चाहिए था, अगर टेट्राहेड्रल होता, टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल होता 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट यहाँ पे एंगल कितना हो गया है आफ्टर डिस्टोर्शन, 107, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ फोल्ड हो गए थे, ठीक है। तो एंगल कम हो गया था, कितना हो जाता है 107। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वाटर की, ठीक है। तो वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में भी वही लिखो, फर्स्ट लेते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर सराउंडिंग एटम, ये कर रहे हैं अब तक सभी मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p4।
तो लिखी हमने 2s2 2p4 ये वाले, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रमोशन नहीं करेंगे। तो अब ये चारों ऑर्बिटल 1s और 3p विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और 4 नए क्या बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। उनमें से 2 के पास तो क्या होगा लोन पेयर और 2 के पास क्या क्या है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाले देखो सेम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास 2 हैं, इसके पास भी 2, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिए देखो, ठीक है। तो उसके बाद अब जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 2 में लोन पेयर है और एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे 2OH बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन का 1s और ये हाइड्रोजन का 1s, एक बॉन्ड ये बन गया, एक हाइड्रोजन के साथ ये बन गया। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। जिसमें से 2 कॉर्नर्स पे तो क्या होंगे 2 हाइड्रोजन एटम और 2 कॉर्नर्स को कौन ऑक्यूपाई करता हमारे लोन पेयर्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी जिसमें टेट्राहेड्रल के 2 कॉर्नर्स पे बॉन्ड पेयर होंगे, 2NOH बॉन्ड होंगे और 2 पे क्या होंगे लोन पेयर, ठीक है। बट लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण वही हमें पता है वहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है ज़्यादा होती है, किससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, हमें पता है। तो ये वाली देखो ये है ऑक्सीजन 1 2 और ये 2 क्या बना दिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो लोन पेयर ये रिपल्शन क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कौन सी होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे कम क्या होती है बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, कौन से वाली ये वाली 1 सेकेंड मैं अभी बैक कर देती हूँ। ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा इधर, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये और नीचे आ गया तो ये अब इसको और रिपेल करेगा, तो जिससे ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, वैसे इसमें भी ये रिपेल करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो ये बॉन्ड एंगल है इस वाले में वाटर के केस में क्या हो जाता है, जैसे अमोनिया में तो क्या आया था 107, वाटर वाले में ये एंगल कितना हो जाता है 104, उससे भी कम हो जाता है नाइट्रोजन वाले से, क्योंकि वहाँ तो एक लोन पेयर था, यहाँ कितने लोन पेयर प्रेजेंट है 2 लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे और ज़्यादा रिपल्शन होगी जिससे बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना था 104.5 डिग्री, ठीक है, देख लो ये रहा यहाँ पे। और शेप क्या हो जाएगी, अब शेप बताओ। शेप मैंने बताया था लोन पेयर को कंसीडर करने के बाद, ठीक है, जो रिपल्शन को कंसीडर करने के बाद जो बॉन्ड्स बच गए ना वो शेप बताते हैं, तो क्या बच गए वी शेप है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी वी शेप हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल वाटर जैसे सेम लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 केस होते हैं, एक होता है CH4, एक होता है अमोनिया और एक क्या है वाटर में 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 है, इसमें 9 लोन पेयर। तो इसकी तो क्या होती है नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वही शेप होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा वही 109.5 डिग्री, ठीक है। अमोनिया में क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 क्या है बॉन्ड पेयर, तो यहाँ रिपल्शन होगी तो यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आया था और शेप क्या आई थी पिरामिडल टाइप की आई थी, ये पिरामिडल बना दी, ठीक है। और वाटर के केस में क्या है 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे शेप वी है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 104। ये मैंने कंपेरिजन कर दिया चारों का, ठीक है, इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है जो ये बॉक्स है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं SF4 पे। SF4 तो वही सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की क्या हो जाएगी, क्या होती है ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, तो इसकी क्या हो जाएगी 3s2 3p4, ठीक है। और अब यहाँ देखो ये रहा सल्फर की लिखी 3s2 3p4 ऐसे लिखी गई, और हमें करना क्या है SF4 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने सल्फर के साथ, और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर के पास हमें कितने चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए चाहिए, और हैं इसके पास कितने 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो अब हमारे पास कितने बच गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट आएगी। अब तक तो ग्राउंड में काम चल रहा था क्योंकि हमें जितने बॉन्ड बनाने उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे एटम के पास, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे 2 थे और हमें चाहिए कितने थे, 4। तो हमने क्या किया है, प्रमोशन, ठीक है। अब उसके बाद ये एक S3P एंड 1D विल अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनेंगे, 5 नए, क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हुए ना कंबाइन, तो 5 क्या बनेंगे, 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो स्पेस में क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू, ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल, ठीक है। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से क्या होगा, 1 के पास तो क्या होगा, लोन पेयर, एंड जो अदर 4 है कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, और ये लोन पेयर वाला है, ठीक है। अब लोन पेयर को कहाँ पुट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ तो मैंने रफली ऊपर लगा दिया, बट ऐसे नहीं रखना, रिपल्शन को कंसिडर करते हुए लोन पेयर को रखेंगे, ठीक है। लोन पेयर को 2 पोजीशन होती है ना इस वाली में, ट्राइगोनल बाई पिरामिड में, एक तो ये वाली होती है प्लेन में, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में होती है जो 120 के डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। और एक कौन सी पोजीशन होती है, एक ऊपर और एक नीचे, जिनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और इस प्लेन के साथ इनका एंगल होता है 90 डिग्री। लास्ट लेक्चर में ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पोजीशन है, इसे बोलते हैं एक्सियल, और ये जो 3 है प्लेन में इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर हमारा एक्सियल पे जाएगा या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये हमें बताना है। तो इसको बताते हैं हम रिपल्शन फैक्टर से, ठीक है। मॉलिक्यूल हमेशा क्या करता है, ट्राई टू बी स्टेबल, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल कब होगा, जहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, कम। तो हमें लोन पेयर को ऐसी पोजीशन पे रखना है जहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। तो अब रिपल्शन फैक्टर को जब मैं कंसिडर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि जब लोन पेयर को हम कहाँ पुट करते हैं, लोन पेयर को कहाँ पुट करते हैं हम, इस वाली पोजीशन पे, कौन से वाली पे, इक्वेटोरियल पे। तो उस मॉलिक्यूल में रिपल्शन क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू ए मॉलिक्यूल इन विच वी पुट, इफ़ वी पुट लोन पेयर इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने लोन पेयर को कहाँ रखा है, सिर्फ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिड या फिर पेंटागोनल बाई पिरामिड, इन 2 ज्योमेट्रीज में, इन 2 में नहीं, इसी वाले में है। ट्राइगोनल बाई पिरामिड में लोन पेयर अगर आएगा, चाहे 1 है, 2 है या 3 है, वो हमेशा किस पोजीशन पे आएंगे, किस पोजीशन पे आएंगे, इस वाले पे आएंगे लोन पेयर, इक्वेटोरियल पे, ठीक है, एक्सियल पे नहीं आएंगे। बट अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में हम कहाँ रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 के 6 बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। इन्हें हम एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना होता है इन 4 के बीच में, 90, ये वाला प्लेन के साथ भी कितना बना रहा है, 90। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट। उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल टाइप कुछ नहीं होता, तो उसमें लोन पेयर यहाँ रखो या यहाँ रखो, सेम बात है, ठीक है। तो इस वाले में ध्यान रखना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अगर 1 लोन पेयर है तो या इस वाले में 1 फिल कर देना, 2 है तो भी इक्वेटोरियल में जाएगा, 3 है तो भी इक्वेटोरियल में, ठीक है। तो अब देखो 1 सेकेंड, ये रहा। अब हम किसकी बात कर रहे थे, SF4 की। तो SF4 वाले की देखो, अब हमारे क्या बन गए, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक के पास तो क्या लोन पेयर, और 4 के पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 4 है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कंटेनिंग 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री हो जाएगी, अब ज्योमेट्री तो क्या होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन से बात करती मैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोन और 1 2 ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। बट इसकी जगह शेप की बात करें तो शेप क्या होती है इसकी, सबसे डिफरेंट है, इसको हमें याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में, सभी में पूछ लेते हैं कि SF4 है, उसकी शेप क्या होती है, सीसा शेप। 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा इक्वेटोरियल पे, और जो 4 बॉन्ड्स बचे हैं उनसे जो शेप बनेगी वो क्या होगी, सीसा शेप, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि लोन पेयर होता है इन SF4 इज प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, नॉट इन एक्सियल पोजीशन, दिस मे बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्टेबिलिटी से हम बता सकते हैं कि जब लोन पेयर हमारा किस पे प्रेजेंट होगा, एक्सियल पोजीशन पे, तो वहाँ पे रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। देयरफॉर इफ लोन पेयर है अगर एक्सियल पे लेंगे तो वहाँ ग्रेटर रिपल्शन होगी और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल।
अगर आप कहो तो मैं अभी दिखा भी देती हूँ रिपल्शन को कैसे कंसिडर करना है। 1 सेकेंड। देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, SF4, एक लोन पेयर ये है, ये। तो बताओ अगर मैंने यहाँ लिया है तो हम देखते हैं रिपल्शन, तो रिपल्शन कितने पे है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर की तो जरूरत नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड एंगल कितना है 120, ये भी कितना है 120, और ऊपर वाले के साथ इसने कितना बनाया है 90, नीचे वाले के साथ कितना बनाया है 90। अब हमें पता है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिपल्शन क्या करते हैं डिक्रीज। तो ज़्यादा बॉन्ड एंगल पे हम रिपल्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 90 120 बॉन्ड एंगल ज़्यादा ना 90 के कंपैरिजन में, तो 120 की रिपल्शन को नेगलेक्ट कर दो। हम सिर्फ किसकी देखेंगे 90 डिग्री की रिपल्शन। तो अगर हम लोन पेयर को कंसिडर कर रहे हैं किस वाली पोजीशन पे, इस वाले पे, तो 90 डिग्री पे कितनी रिपल्शन आई है हमारी, 90 डिग्री पे बताओ, एक ऊपर वाले के साथ और एक नीचे वाले के साथ, तो कितनी रिपल्शन आई, 2 रिपल्शन आई, ठीक है। 1 सेकेंड मैं अभी कर देती हूँ, ये नीचे स्पेस चाहिए मुझे, यहाँ पे कितनी रिपल्शन आई 2। बट अगर मैं SF4 मोलिक्यूल में लोन पेयर को इस पोजीशन पे ले लेती, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे भी रिपल्शन देखो, एक 90 पे, ये दूसरा है क्योंकि ये पूरा प्लेन इसके क्या है 90 पे, और 3, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे कितनी रिपल्शन आई है 3 रिपल्शन। तो ऊपर वाले में अगर इक्वेटोरियल पे ली तो 2 रिपल्शन आ रही हैं, और एक्सियल पे ली तो 3 आ रही हैं, तो जिसमें रिपल्शन कम होगी वो वाला क्या होगा स्टेबल। तो हमारा लोन पेयर कहाँ जाता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं ClF3 वही लिखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3s2 3p5, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाने हैं 3 बॉन्ड बनाने, तो हमें 3 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे प्रमोट कर देंगे एक हायर एनर्जी एम्प्टी 3d ऑर्बिटल में। जैसे ही प्रमोट किया अब क्या बन गया, अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एक S और 3 P और फिर एक D विल अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 5 नए क्या बनेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। देखो 1 2 3, 2 के पास तो क्या होगा लोन पेयर, और 3 के पास क्या होगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय ओवरलैपिंग विद 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 ऐसे बॉन्ड बना देंगे ये 2 लोन पेयर। तो वही लोन पेयर कहाँ जाते हैं, मैंने बताया था लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है। और अब यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी, अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी sp ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। बट अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, अब देखो क्या बना है इस टाइप से, ये कैसी शेप है टी शेप है, ठीक है, तो शेप क्या जाती है टी शेप। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल देखो ये होने चाहिए थे ना 90 बट ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण 90 डिग्री पे ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर, तो ये बॉन्ड एंगल 90 से क्या जाता है कम, कितना होता है 87.6। देखो मैं अभी बना देती हूँ, जैसे कि हमारा क्या है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ ये 2 क्या है लोन पेयर और एक बॉन्ड है, तो 1 सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अब ज़्यादा क्लोज आ गए ना बॉन्ड पेयर के, तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ। तो जो बॉन्ड एंगल था पहले क्या था 90 डिग्री, ये क्या जाता है 90 से कम, कितना हो जाता है 87.6 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं XeF2 की, तो XeF2 में क्या हो जाएगा वही नॉर्मली लिखो, जिनोन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड, बट हमें क्या बनाना है XeF2, हमें क्या चाहिए 2 फ्लोरीन के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे इस वाली हायर एनर्जी एम्प्टी 5d ऑर्बिटल में। अब क्या बन गए दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक S और 3 P और एक D विल अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनेंगे 5 नए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिन्होंने के पास क्या बने हैं 5 नए, 1 2 3 4 5, उनमें से क्या 3 के पास तो क्या लोन पेयर, और लोन पेयर मैंने बताया था कहाँ आता है अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और लोन पेयर कहाँ जाएंगे हमारे बताओ किस प्लेन पे गए हैं ये, अब 1 2 एक लिखे मैंने, ठीक है,
ये जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो एक्सियल के लॉन्ग है, उनके पास क्या होगा, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेंगे, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 2p कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएंगे, XCF बॉन्ड हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। बट अगर शेप की बात करें तो शेप कैसी आ रही है, देखो एक्स के एक ऊपर है एक नीचे है, और रिपल्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तीनों की जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट टाइप की सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने के कारण यहाँ पे नेट रिपल्शन क्या हो जाती है, 0। ये इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर करेगा, तो ये नॉर्मली क्या रहेगा, सीधा। वैसे नीचे वाले केस में तो ज्योमेट्री शेप क्या हो जाती है, लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है XCF4। XCF4 में भी सिमिलर वही ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिन्होंने की 5s2 5p6 चार चाहिए, तो अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे, 1 और 2, तो अब क्या बन गई, अब हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 1 S और 3 p और 2 d विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो क्या होंगे स्पेस में, तो जो 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। ये ऑक्टाहेड्रल है, उनमें से क्या है, 2 के पास तो क्या लोन पेयर, 2 लोन पेयर है तो कहीं भी पुट कर दो, बट ऐसे पुट करना है, ऐसे मत करना दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गई 90 डिग्री पे, यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगी ज़्यादा। 2 हैं तो एक दूसरे का अपोजिट पुट करना, जैसे या तो ये 2 या फिर ये 2, ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या रहे, मिनिमम, ठीक है। तो इन्होंने इस वाली पोजीशन में रख दिया। अगर हम यूँ भी रख देते ना, 1 सेकेंड, अगर हम यूँ भी रख देते 1 और 1 तो वो भी क्या था, ठीक होता, ठीक है। किसी पे भी रख लो, क्योंकि इसमें सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, या तो ये 2 रखो या ये 2 या फिर ये 2, इन्होंने ये 2 पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो 4 बचे उनके अंदर क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उन्होंने यहाँ वाली पे रख दिया ना, तो उसके बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पे बचा, एक इस पे और एक इस पे, एक इस पे, वो फ्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, 4 XCF बॉन्ड, एक F, एक XF, एक XCF, ठीक है। तो इस टाइप से अब जो ज्योमेट्री होगी वो तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्टाहेड्रल। बट अगर शेप की बात करें तो ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर, बॉन्ड तो 1 2 3 4, तो ये क्या, ये शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लैनर। तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं IF5 की। IF5 देखो ये वाला रहा। IF5 में क्या जाएगा, लिखो आयोडीन है, फ्लोरीन है। आयोडीन को 5 बॉन्ड बनाने हैं, कितने, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक को प्रमोट करूंगी, फिर मैं दूसरी को, तो कितने बन गए, 3 और 2 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 1 S 3 p और 2 d विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और 5 और 6 नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। 1 आयोडीन है, बाई मिस्टेक हो गया, आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद क्या बने हैं, 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। इनमें से क्या होगा, 1 के पास तो क्या है, लोन पेयर है, किसी भी पोजीशन पे रख दो, सारी इक्विवेलेंट है, यहाँ रख दो या यहाँ रख दे, बात सेम है, ठीक है। 1 के पास क्या है, लोन पेयर, और अदर्स के पास क्या है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सभी इक्विवेलेंट एनर्जी शेप के, अब ये क्या करेंगे, फ्लोरीन की 2p के साथ ओवरलैप करके एक XCF 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 ऐसे 5 XCF बॉन्ड बना देंगे। तो ये XC नहीं है भाई, आयोडीन है, मैं हमेशा गलत कर देती हूँ, आयोडीन। तो क्या बना देंगे, 5 IF बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ज्योमेट्री तो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल। बट अगर शेप की बात करें तो शेप क्या बनी है, बताओ। शेप बनी है, एक तो स्क्वायर बना है, और अगर एक ऊपर बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं पिरामिड, जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड में बताया था। एक ट्राइंगल, वेट 1 सेकेंड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड में बताया था ना। ये तो हमारा क्या था, ट्राइगोनल, एक ऊपर था और एक बॉन्ड नीचे था, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड, इसे बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनी है, एक तो स्क्वायर बना, एक ऊपर है, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बताओ। अब बॉन्ड एंगल भी वो नॉर्मल नहीं रहता, इसमें भी रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जो नॉर्मली औरों में थे उनसे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है।